अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ में सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टेटमेंट क्या है बॉयल्स लॉ की कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और दूसरा जो है वो जो इसमें कॉन्स्टेंट पैरामीटर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। सो हमने ये कांस्टेंट कंडीशन यानी कि जो इसके अंदर जो वैलिड कंडीशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसको डिस्कस किया। अब हम जो है वॉल्यूम एंड प्रेशर, मैंने आपको बताया कि हेयर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि प्रेशर के क्या इसके साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है कैसे कि आप जो है आप देखें तो प्रेशर जो है अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स अब इसको जो है हम मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसका देख लेते हैं बॉयल्स लॉ का। तो यहाँ पर जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मेंशन कर दिया गया है, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। 1/p का मतलब है कि ये इनवर्सली रिलेटेड है प्रेशर से, यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स जो है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो हम इसको रिप्रेजेंट करते v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि डायरेक्ट p में लिख देती, लेकिन इसका इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसी वजह से आप इसको 1/p की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसके एक्सप्रेशन को देखा, और अब यहाँ पर देखें तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटा के हम इक्वल का साइन एक लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने इसको इक्वल का साइन लगाया और कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया, उसको के से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको अगर हम स्टूडेंट्स प्रेशर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और इसको हम उधर लेकर जाएँ तो ये इधर क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ PV इज इक्वल्स टू K। तो ये स्टूडेंट्स इसकी बॉयल्स लॉ की ये फर्स्ट इक्वेशन हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन बना ली और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया PV इज इक्वल्स टू K। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें आपने देख लिया कि PV इज इक्वल्स टू K, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि मैंने स्टार्ट में भी बताई है कि बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड होता है सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर दोनों जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं तो फिर क्या चीज़ जो है वो वेरी कर रही है, जो है यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको वेरिएबल्स को मेंशन भी कर दिया है कि यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, यानी कि इनमें जो है वो चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो इन्हीं वजह से हम कहते हैं इसको प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। जबकि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनके कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। दैट्स वाई हमने कह दिया यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं, P एंड V जो है वो वेरिएबल्स हैं। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। सो ये स्टूडेंट्स हमने जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिलेशनशिप यानी कि बॉयल्स लॉ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी जो है इक्वेशन नंबर 1 से फर्दर जो है इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है बॉयल्स लॉ की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको डिस्कस किया कि PV इज इक्वल्स टू K, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 जो है अभी जो है हमने डिराइव की थी बॉयल्स लॉ की। तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम बॉयल्स लॉ को जो है अनदर फॉर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि PV इज इक्वल्स टू K। PV इज इक्वल्स टू K का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है दोनों आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है एट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वो आपको क्या दे रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है यहाँ पर K, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू K, आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो हम इसके स्टूडेंट्स अगर हम इसके जो है इनिशियल वैल्यूज़ को देखें, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ गैसेज, तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, रिलेशन आएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू K।
तो इसी तरह अगर आप प्रेशर को अगर चेंज करें और वॉल्यूम को चेंज करें, जो कि वेरी कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो वेरी करेगा, तो इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू K। तो आफ्टर चेंजिंग जो है वो प्रेशर जो है वो P1 से चेंज होकर P2 में चेंज हो गया और वॉल्यूम जो है V1 से चेंज होकर V2 में चेंज हो जाएगा। तो वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, P1 V1 इज इक्वल्स टू K, P2 V2 इज इक्वल्स टू K, क्योंकि K जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा। सो आपने इसको K को एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो फाइनल रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों जो है वो K के इक्विवेलेंट है, तो हमने इसको जो है इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है बॉयल्स लॉ की। तो हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं बॉयल्स लॉ को। तो ये स्टूडेंट्स P1 V1 यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह P2 V2 क्या है, फाइनल वैल्यूज़ हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम की, यानी कि जो है वो चेंज होके जब प्रेशर P1 स्टार्ट में P1 था प्रेशर और वॉल्यूम V1 था, तो जो है चेंज होने के बाद जो है वेरी करने के बाद जो है प्रेशर वो P2 हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट होकर V1 से V2 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है बॉयल्स लॉ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।